ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी तक के मैंने 3-4 दिन से शायद ज़्यादा दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। सो हाँ, मेरा टेस्ट वगैरह था, मैं वही उसी की तैयारी कर रहा था भाई। खैर खाक उसमें कुछ हुआ नहीं, पर तब भी हाँ ठीक है, मैंने जितना हो सकता था मैंने किया अपने आप से। इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, पेपर हार्ड था, मतलब पिछले बार पहला फर्स्ट पेपर जो हुआ वो हार्ड था, सेकेंड पेपर ईजी मैंने हक दिया जाके। हाँ वैसे मेरा हर बार का है ये तो। ओके सो हाँ, मैं बताना चाह रहा था अपडेट्स। तो अपडेट्स अभी इस प्रकार हैं कि मैं अभी मैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा हूँ, जो कि मैंने छोड़ दिया था सैटरडे को, क्योंकि संडे को टेस्ट था। एंड सैटरडे को अगर मैं ये होमवर्क करता तो मैं संडे के टेस्ट के लिए नहीं पढ़ पाता। सो हाँ, वही कर रहा था मैं, और मैट्रिक्स का होमवर्क अभी कर रहा हूँ। आज छुट्टी है क्योंकि। और फिज़िक्स में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका एक टॉपिक ख़त्म हो गया है, अभी वेव्स चालू होने, मतलब उसी का ही दूसरा टॉपिक अल्टरनेटिव करंट वगैरह चालू होने वाला है। सो वही देखेंगे। और क्या बोलते हैं उसे, केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री भाई मेरी जानी दुश्मन। सो फिज़िकल भाई आयनिक चल रहा है। मैंने लास्ट क्लास छोड़ दी, पता नहीं क्यों। मेरा शायद क्यों छोड़ी थी मैंने यार, एक सेकंड, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्यों छोड़ी थी वो क्लास। मैं रेयरली ही क्लास छोड़ता हूँ, पर छोड़ दी थी वो क्लास। तो हाँ, आयनिक की क्लास वो छूट गई। सो मुझे आयनिक पढ़ना है एक बार वापस से, क्योंकि मुझे केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता था। फिर मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा। इक्विलिब्रियम बोलने में इतना स्ट्रेस क्यों आता है भाई, वो पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद मैंने उस आयनिक के पार्ट को क्लास में जाके पढ़ा। तो हाँ, थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन मुझे वापस उसको करना है ताकि मेरा हाल थर्मोडाइनमिक्स 2 जैसा ना हो जाए भाई। जो थर्मोडाइनमिक्स पूरी जो ये पार्ट था ना भाई, मुझे ऐसा आता है कि मेरे से सवाल कभी कभार हो जाते, कभी कभार नहीं होते हैं। ये पार्ट है भाई, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। या तो बिल्कुल ही सवाल ना हो, या तो फिर सवाल हो, क्योंकि वो समझ जाता ना कि मेरा चैप्टर हुआ है नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आता। फिर देखा जाएगा भाई। ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है भाई। मेरे ऑर्गेनिक मैंने एक सवाल अटैम्प्ट नहीं करा है पेपर पे, जबकि वो आसान सवाल थे। फिर उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक में सॉल्ट चल रहा है, एक बार पूरा रिवाइज करना है उसको थ्रोली, ताकि मुझे ज़्यादा टेंशन ना जाए। सो हाँ, बाकी इतना ही अपडेट्स था मेरे ख्याल से, और कुछ ज़्यादा नया है नहीं। और हाँ, मैं अभी लाइक टोटली शिफ्ट होने वाला हूँ मेंस के टूवर्ड, यानी कि मैं एडवांस को ध्यान दूंगा ऐसा नहीं है, एडवांस की प्रिपरेशन चली रही है साथ में। लेकिन भाई अभी जो लाइक आई थिंक 163 या 164 डेज़ बचे हैं मेंस को। सो हाँ, मुझे उस पर ध्यान अभी ज़्यादा देना पड़ेगा, रेदर देन कि मैं एडवांस पे ध्यान दूँ और मेरा मेंस ही ना निकले। मेंस निकल इतना इतना है कि मैं अगर अभी पढ़ना छोड़ भी दूँ तो मेरा मेंस निकल जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि मेंस निकालने से कुछ नहीं होगा, 99.5% प्लस ही चाहिए, उससे नीचे मैं बात नहीं करने वाला। देखते हैं भाई अब क्या होगा, क्योंकि देखो भाई, अगर मेरा जो एनजाइटी एग्ज़ाम स्ट्रेस वगैरह जो हो रहा है मेरे को, वो मैं ठीक कर लूँगा खुद ही पेपर दे के। लेकिन बात ये है ना कि अगर मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाता, जो सिलेबस हमारा अक्टूबर तक कंप्लीट हो रहा है, सो आई थिंक मुझे जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं उसको मैं लाइक इन द स्पैन ऑफ दिस टाइम, यानी कि सितंबर तक के, मैं उसे ख़त्म करूँ एट द मेंस लेवल और एडवांस लेवल, अगर मुझे टाइम मिलता है तो। दैट्स द वन कंडीशन। और हाँ, वही मैं चीज़ें करूँगा। सो हाँ, आई एम गोना टेक लेक्चर्स रोज़ के रोज़। अगर मैं कोई एक चैप्टर कर रहा हूँ तो मैं उसको एक हफ्ता लगा के करूँ, मेंस के सवाल भी करूँ, एडवांस के सवाल भी, क्योंकि भाई अलॉन्ग साइड चैप्टर चलाना विद द कोचिंग इज़ भाई बहुत मुश्किल। सो हाँ, यही करने वाला हूँ मैं। सो हाँ, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।